फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारे कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सैयद आलम नय्यर मुजस्सम बाइथे तख्लीक़े कायनात आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमा में आपने नमाज की अहमियत और अज़मत के हवाले से एक मुख्तसर सी और कुरानी आयात और हदीस से मुज़य्यन गुफ्तगू समाअत की थी, जिससे आपको इतना अंदाज़ा हुआ होगा कि नमाज बड़ी अजीम और मुहतरम बिशान इबादत है। इसकी अज़मत और अहमियत के हवाले से तो कुरान में सैकड़ों आयात हैं कि कुरान में एक जगह रब यूँ फरमाता है ना कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और वो जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी करते हैं, यानी पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, ये वो लोग हैं जो मीरास पाएंगे, वरासत में पाएंगे। क्या पाएंगे वरासत में? किस चीज़ की वरासत पाएंगे? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, ये जन्नत को वरासत में पाएंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। लेकिन वही जो लोग नमाज के तारिक हैं, नमाज में सुस्तियाँ करते हैं, गफलत बरतते हैं, नमाजों को उनके औकात पर अदा नहीं करते हैं, उनके बाबत रब तबारका व तआला फरमाता है फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो वैल है उन नमाजियों के लिए, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से भूले बैठे हैं, गाफिल हैं। वैल किसे कहते हैं? वैल का क्या माना है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसकी सख्ती से जहन्नम भी पनाह मांगता है, उसी वादी का नाम वैल है। और जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले वैल के मुस्तहिक हैं। और साहिबे तफसीर रूहुल बयान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते हैं वैल हुआ वादिन फी जहन्नम लौ जुइलत फीहा जिबालु दुनिया लमाअत ऐसालत। फरमाते हैं वैल जहन्नम की ऐसी भयानक और खौफनाक वादी का नाम है कि अगर उसमें दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी हरारत और तपिश की वजह से पिघल कर बहने लगेंगे। और साहिबे मुकाशफतुल कुलूब अल्लामा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह वैल के माना की तफसीर करते हुए फरमाते हैं वैल के माना सख्त अजाब के हैं। एक कौल ये भी है वैल जहन्नम की एक वादी है कि अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी शदीद गर्मी की वजह से पिघल जाएंगे। ये वादी उन लोगों का मस्कन है, उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाजों से भूले बैठे हैं। और जो लोग अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा में नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके बाबत रब फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। तो उनके बाद उनकी जगह कुछ नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गवाई, नमाजें ज़ाय की और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए। तो अनकरीब वो लोग जिन्होंने नमाजें ज़ाय की हैं, नमाजें गवाई हैं, अनकरीब वो जहन्नम में गए का जंगल पाएंगे। अब गए किसे कहते हैं?
जहन्नम में किस वादी का नाम गए है, तो गए के तफसीर में मुफस्सिरीन के अक़वाल और आरा मुख्तलिफ हैं। हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम में एक नहर है जिसकी गर्मी बहुत तेज है और मज़ा इंतहाई नापसंदीदा है। अगर उस नहर का एक कतरा भी इस दुनिया में टपक जाए तो पूरी दुनिया हिलाक हो जाए। उसी नहर का नाम गए है। और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम एक ऐसी वादी है जिसकी शिद्दत हरारत से जहन्नम की दूसरी वादियां भी 1000 मर्तबा पनाह मांगती रहती हैं। उसी वादी का नाम गए है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस वादी को नमाज और जमात छोड़ने वालों के लिए तैयार किया है। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम एक ऐसी वादी है जिसकी गहराई और गर्मी बयान से बाहर है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हबहब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह उस कुएं को खोल देता है, जिससे जहन्नम पहले की तरह भड़कने लगती है और जोश मारने लगती है। उसी वादी का नाम गए है। और हजरत साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदर शरिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, गए क्या है? तो आप फरमाते हैं, गए जहन्नम की एक वादी है कि जिसकी गहराई और गर्मी से जहन्नम की दूसरी वादियां भी पनाह मांगती रहती हैं। और उस गए में एक कुआं है जिसका नाम हबहब है कि जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह उस कुएं को खोल देता है, जिससे वो पहले की तरह भड़कने लगती है। और ये गए नाम की जहन्नम की वादी उनका मस्कन है, उनका ठिकाना है, जो नमाजों को गवाते हैं, जाय करते हैं। नमाज जाय करने से क्या मुराद है? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज जाय करने से मुराद ये है कि औकात से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस आयत के बाबत सवाल किया गया, हुजूर जाय का क्या माना है? तो आप फरमाते हैं, जाय का ये माना है कि जोहर की नमाज को मुअख्खर किया जाए, यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाए, और असर की नमाज को कोई ना पढ़े यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो जाए, और मगरिब की नमाज इशा तक मुअख्खर करे, इशा की नमाज को फज्र तक, और फज्र को तुलुए आफताब तक इतना मुअख्खर करे कि तुलुए आफताब के करीब हो जाए। जो ऐसा करेगा और इसी फितरत पर ऐसे ही अमल करते हुए उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर जाएगी, तो उसके लिए रब ने वादा फरमाया है कि वो गए का जंगल पाएगा। अल्लाहु अकबर। गए का जंगल जिससे जहन्नम की दूसरी वादियां भी एक दिन में 1000 मर्तबा पनाह मांगा करती हैं। वो गए का जंगल पाएगा। और जहन्नम का अज़ाब कितना हौलनाक है, कितना सख्त जहन्नम का अज़ाब है। तो मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, हुजूर ने उनसे इरशाद फरमाया, जिब्रील जहन्नम के बारे में बताओ, जहन्नम की हौलनाकियों के, जहन्नम के सख्ती के बाबत बताओ। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जहन्नम को रब ने दहकाने का हुक्म दिया तो उसमें 1000 साल तक आग भड़काई गई, यहाँ तक कि जहन्नम सफेद हो गई। फिर उसे 1000 साल तक दहकाने और भड़काने का हुक्म हुआ, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर जहन्नम को मजीद 1 साल तक भड़काने का हुक्म मिला, यहाँ तक कि वो सख्त तारीख हो गई। और अब वो सियाह तारीख है, न उसमें चिंगारी रोशन होती है और ना ही उसका भड़कना खत्म होता है और ना उसके शोले बुझते हैं। और जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर सुई के नोक के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए, तमाम अहले जमीन वाले, तमाम अहले जमीन उसके हिद्दत और शिद्दत तपिश की वजह से हिलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, अगर जहन्नम के फरिश्तों में से किसी फरिश्ते को दुनिया वालों पर जाहिर कर दिया जाए तो दुनिया वाले
तमाम मखलूक सारे दुनिया वाले उसकी डरावनी सूरत और उसकी बदबू की वजह से हिलाक हो जाएंगे। और कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, अगर जहन्नम की जंजीरों का एक हल्का दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ पिघल जाए और जहन्नम के जंजीरों का वो हल्का तहतुस्सरा में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। जहन्नम के अदना अजाब के हवाले से आप गौर करें तो मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम का मामूली और हल्का अजाब ये है कि दोज़खी के पैर में आग की जूती पहना दी जाएगी और उसका असर क्या होगा, उसके असर से उसका भेजा, उसका दिमाग खौलने लगेगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये हल्का अजाब बेनमाजियों को नहीं, बेनमाजियों को तो वो अजाब मिलेगा, उस वादी का अजाब मिलेगा जिससे जहन्नम की वादियां भी पनाह मांगा करती हैं। इसलिए प्यारे आका के दीवानों, ये अपने आप से अहद करो कि कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। जानते हो मेरे आका फरमाते हैं जब कोई नमाज छोड़ता है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार, जब कोई जानबूझकर नमाज तर्क करता है तो आका फरमाते हैं उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होने वाला था। और जो जहन्नम में जाएगा, बल्कि जो नमाज ज़ाय करता है, नमाज छोड़ता है, उसको कितना अजाब दिया जाएगा। तो साहिब तफसीर रूहुल बयान मेरे आका का एक फरमान नकल फरमाते हैं कि मन तरक सलाता हत्ता मज़ा वक्तुहा उज़्ज़िबा बिन्नारि हुक्मा, जिसने नमाज को छोड़े रखा हत्ता कि उसका वक्त चला गया, नमाज का वक्त चला गया, यानी जिसने नमाज को छोड़ दिया उसको जहन्नम में एक हुक्म अजाब दिया जाएगा। अब खुद हुक्म की तफसीर फरमाते हुए फरमाते हैं एक हुक्म 80 साल का होता है और हर साल 360 दिन का, और हर दिन दुनिया के दिनों के एतबार से हर दिन दुनिया के दिनों के एतबार से 1000 साल का होगा। अब अगर आप हिसाब करें तो एक हुक्म 2,88,00,000 साल का होता है। जरा गौर करें ये हमारा नाजुक सा वजूद, हम एक नमाज छोड़े, हुजूर फरमाते हैं एक नमाज छोड़ने पर 2,88,00,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या हमारा ये नाजुक सा वजूद जहन्नम के इस भयानक वादी में उस भयानक अजाब को सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्या हम इस काबिल हैं जहन्नम की अजाब को बर्दाश्त कर सके? जी नहीं मेरे आका के दीवानों। इसीलिए ये अज़्म कर लो, ये अहद कर लो, अब नमाज़ें कभी नहीं छोड़ेंगे। और सुनो इससे बड़ा अजाब साहिब मिशकात फरमाते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करता ना, वमन लम युहाफिज अलैहा लम तकुल लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन व काना यौमल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरौन व हामान व उबय बिन खल्फ। जो नमाज नहीं पढ़ता ना, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता है, वो मैदान महशर में जब जाएगा तो उसके पास ईमान की कोई दलील नहीं होगी और कोई नूर नहीं उसके पास नहीं होगा और निजात का कोई जरिया नहीं होगा। यहीं पर बस नहीं है, सुनिए आज हमारे अरमान हैं, आज हमारी ख्वाहिशें हैं, काश ऐसा हो कि मुस्तफ़ा का कुर्ब हासिल हो जाए मैदान महशर में, काश ऐसा हो कि मैदान महशर में गौसुल आज़म दस्तगीर की मायत में उठाए जाएं, आपकी गुलामी में उठाए जाएं। काश ऐसा हो जाए कि मखदूम अशरफ का जुलूस आगे आगे हो और हम गुलामी के जंजीर में बंधे हुए आपके पीछे पीछे हो। हमारी तो तमन्नाएं ऐसी हैं सरकार शाह मीरा की नौकरी में उठाए जाएं, लेकिन अगर नमाजें हमने पाबंदी से नहीं अदा की है, नमाजें छोड़ी हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसा नहीं होगा। किसके साथ उठाए जाओगे? वो काना यौमुल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरौन व हामान व उबय बिन खल्फ
तुम सरकार शाह मीरा के साथ नहीं, उनके जुलूस में नहीं तुम उठाए जाओगे तो कारून के साथ उठाए जाओगे। तुम्हारा हश्र फिरौन के साथ होगा, तुम्हारा हश्र नमरूद के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबय बिन खल्फ के साथ होगा। आप जानते हैं ये दुश्मनाने खुदा हैं, इन दुश्मनाने खुदा के सफ में आपको खड़ा कर दिया जाए, क्या कोई मोमिन ये गवारा कर सकता है? जी नहीं, हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकता है। अगर आपको ये गवारा नहीं है तो ये अहद कर लीजिए कि हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तमन्ना लिए रहे, सरकार शाह मीरा का कुर्ब हासिल हो और मैदान महशर में उलट हो जाए, सरकार शाह मीरा का कुर्ब मुयस्सर ना हो बल्कि इब्लीस के साथ हश्र हो जाए। इसीलिए ऐ प्यारे आका के दीवानों, ये अज़्म करो कि अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। और नमाज छोड़ने वाले के हवाले से हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब बेनमाजी मैदान महशर में लाया जाएगा तो सबसे पहले उसके चेहरे को काला किया जाएगा, उसका चेहरा सियाह किया जाएगा, और बेनमाजी को किस कदर अजाब का सामना करना पड़ता है और कितने वईदात का शिकार होता बेनमाजी। तो फरमाते हैं बेनमाजी के हवाले से जो शख्स नमाजों में सुस्ती करता है, अल्लाह ताला उसे 15 मसाइब में, 15 मुसीबतों में मुब्तला करता है। 5 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त। दुनियावी मसाइब ये हैं कि उसकी उम्र से बरकत छीन ली जाएगी, उसकी उम्र तंग कर दी जाएगी और उसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिटा दी जाएगी और उसके किसी भी अमल का अल्लाह ताला अज्र नहीं अता फरमाएगा और उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होगी और नेकों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो मसाइब उसे मौत के वक्त दरपेश होंगे वो ये है, वो जलील होके मरेगा, भूखा होके मरेगा, प्यासा होके मरेगा। यहाँ तक कि अगर उसे दुनिया के तमाम समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तो भी बेनमाजी जो नमाज में सुस्ती करता है फिर भी वो प्यासा होके ही मरेगा। फरमाया गया कब्र के मसाइब ये है, बेनमाजी को कब्र में जो मुसीबतें मिलेंगी वो ये है, उसकी कब्र उस पर तंग होगी, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी जिसके अंगारों पर वो रातों दिन लौटता रहेगा। और फरमाते हैं उसकी कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जिसका नाम शुजाए अकरा होगा, उसकी आंखें आग की होंगी और उसके नाखून लोहे के होंगे। अल्लाह अकबर, उनके नाखूनों की लंबाई एक दिन के सफर के बराबर होगी और वो कड़कदार बिजली जैसी आवाज से मैयत से हम कलाम होगा और कहेगा मैं गंजा सांप हूँ, मैं गंजा अज़दहा हूँ, मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं तुझे नमाजों के ज़िया के बदले सुबह से शाम तक डसता रहूं। सुबह की नमाज छोड़ने की वजह से तुलुए आफताब तक, सूरज रोशन होने तक डसता रहो और ज़ोहर की नमाज छोड़ने की वजह से तुझको अस्र तक डसता रहो और अस्र की नमाज छोड़ने की वजह से तुझको मगरिब तक डसता रहो और मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से तुझको इशा तक डसता रहो। अल्लाह अकबर। इसलिए करीम आका के दीवानों, इन हौलनाक अजाइब का मुताला करें और अपने आप से ये अहद करें कि अब जिंदगी में इंशाअल्लाह अब कभी नमाज नहीं छूटेगी। आप जानते हैं एक बुजुर्ग थे, वो सफर कर रहे थे और पहले ऐसा हुआ करता था कि इब्लीस को लोग देखा करते थे, उससे कलाम किया करते थे, उससे बातें किया करते थे। उन्होंने पूछा कि इब्लीस मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ, बता कौन सा अमल करूं, क्या करूं कि तेरी तरह बन जाऊं। इब्लीस ने कहा आप अजीब सवाल कर रहे हैं, आप पहले इंसान हैं जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, क्या मकसद है आपका। आपने फरमाया वाक़ियतन इब्लीस मैं तेरी तरह ही बनना चाहता हूं। तो उसने कहा अगर वाक़ियतन आप मेरी तरह बनना चाहते तो सुनिए, मेरी तरह बनने के लिए आपको ये करना होगा। क्या करना होगा? नमाज को हकीर समझना होगा, नमाज को मामूली समझना होगा और झूठी सच्ची कसमें खानी होगी।